तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्पीड HD क्लासेस में। दोस्त, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे क्लास 10th के हो या 9th 11th किसी भी क्लास के हो, ये विधि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप दो समीकरण हल करते हैं तो उसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधि, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं गलती कर जाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे स्पेशली क्लास 10th में हैं, उनके लिए तो ये विधि समझो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि विलोपन या प्रतिस्थापन में से एक मेथड आपको पता रहनी चाहिए कि आप इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, आपका विलोपन और प्रतिस्थापन आज का देखने के बाद वीडियो आपका सब डर जो होता है दूर होने वाला है, और विलोपन और प्रतिस्थापन आप बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं आपका विलोपन विधि। तो विलोपन विधि होता क्या है मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जो विलोपन विधि है ना, इसमें क्या करते हैं, विलोपन मतलब एक लोग का हम क्या करेंगे, मान आपस में बराबर कर लेंगे। चाहे देखो क्या होता है, इस इक्वेशन में हमें कितने चर है, हमारे पास दो चर। कौन कौन से चर है भैया, आप कहोगे एक x है, एक क्या है, y है, ठीक है। तो दो चर होते हैं। अगर कोई पूछेगा तो भैया कि चर की परिभाषा, तो एक बात और समझ करिए कि जिनका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चर, और जिनका मान निश्चित होता है उसको बोलते हैं अचर। ये सिंपल सी परिभाषा आप लोग याद रखना, ठीक है। अब विलोपन विधि होता क्या है भैया, देखो विलोपन विधि करने से पहले आपको एक चर को बराबर करना पड़ेगा, चाहे x वाला और चाहे y वाला, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास ये इक्वेशन दिया है x + y = 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है भैया, 2। अब हमको लगाना है कौन सी विधि, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि हमने क्या बताया था कि इस विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक चर के मान को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने पर अगर सेम सेम चिन्ह है तो चिन्ह को बदल देंगे, और बदलने के बाद समीकरण को हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं आपका, ये आपका x वाला आप लोग बराबर करना चाहते हैं या y वाला। चलिए हम y वाला बराबर कर लेते हैं। तो आप ये बताइए हमें कि y वाले के साथ यहाँ पे कुछ दिख रहा है, आप लोग कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले में दिख रहा है। तो नीचे वाले में y के साथ कितना दिख रहा है, आप लोग कहोगे 2 दिख रहा है। तो हमें y वाले में, ऊपर वाले में y के पास समीकरण नंबर 1 में 2 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप लोग कहोगे सर बिल्कुल सिंपल सा है, हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिख देंगे कि समीकरण आपका जो है, समीकरण 1 में 2 से गुणा, ठीक है, गुणा, ये एक बार लाइन आप लोग दिखा देंगे, 2 से गुणा करने पर, ठीक है भैया। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आप लोग बिल्कुल सिंपल सा कहेंगे भैया, आपका क्या हो जाएगा, 2x और +2y और इक्वल टू आपका 5 2 जा 10 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आपका आप देख लेंगे, आपका है 2x और -2y इक्वल टू आपका है 7। जरा हमें ये बताइए, आप ये देख सकते हैं नीचे एक चिन्ह आपका दिख रहा है यहाँ पर प्लस, एक चिन्ह है माइनस, तो क्या चिन्ह बदलने की ज़रूरत है, आप लोग को ये सर बिल्कुल नहीं। जहाँ प्लस और माइनस दिखता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो ये 2y से 2y क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। बचेगा कितना, ये 2 देखो किस में है, प्लस में, ये भी प्लस में। जब कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है ना भैया, तो वो क्या होता है, प्लस में। तो 2 में जब 2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 4x, ठीक है। अब 10 में 7 जोड़ देंगे तो 10 7 कितना होता है मेरे भाई, तो आप लोग कहोगे सर 17, तो 17 हो जाएगा। अब इधर देखिए, अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में उधर जाता है तो किस में होता है, डिवाइड में। तो आपका हो जाएगा, ये संख्या गुणे में है, उधर जाएगी आपका हो जाएगा भागे में। तो हो जाएगा कितना, टोटली 17/4। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 17/4, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका एक मान निकल जाएगा। अगर दूसरा निकालना है तो आप चाहो इक्वेशन नंबर 1 2 या 3, जो आपका ये नया वाला प्राप्त हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 1 3, किसी में भी आप रख के निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 के पास कितना बचा है आपका, x + y और इक्वल टू है आपका 5। तो x का मान कितना आपका है, 17/4। तो इसमें रख देते हैं 17/4 और प्लस y और इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। तो ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो y = 5 - 70/4 यानी 5 - 17/4। जब इसको हम घटा देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा भैया, 5 चौका 20 और 17 में से जब 20 जाएगा आपका बच जाएगा 3/4। एक y का मान हो जाएगा, एक किसका मान हो जाएगा, x का मान, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है भैया, ये आपकी x की वैल्यू, और ये वाली जो है आपकी
y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो विलोपन विधि बिल्कुल सिंपल सा आपको याद रखना है। क्या करना है विलोपन विधि में, किसी एक चर को आपको क्या करना है, बराबर कर लेना है, और जब बराबर हो जाएगा तो चिन्ह देख लेना है। अगर सेम सेम है तो उस इक्वेशन को घटा देना है, अगर सेम सेम नहीं है तो इक्वेशन को जोड़ देना है। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे सेम सेम आपका नहीं था, इसलिए हम इक्वेशन को घटा मतलब क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये कैंसिल, दो दो मिलके 4 और 10 7 17। इसी प्रकार से आप लोग चाहो इसको हल कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी विधि आती है आपका प्रतिस्थापन विधि। आप कहेंगे सर प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना। प्रतिस्थापन यानी एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखना, या दूसरे इक्वेशन से x या y का मान निकाल के पहले इक्वेशन में रखना ही कौन सी विधि कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि। एक और अंतर समझना, विलोपन विधि में क्या होता है, x या y वाले गुणांक को बराबर करते हैं, और प्रतिस्थापन वाले में क्या होता है कि एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे में रखते हैं और दूसरे से निकाल के पहले में रखते हैं। बस यही इतना अंतर है इसके। ठीक है, तो अभी विलोपन आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि x या y वाले चर को हम बराबर कर लेंगे, लेकिन प्रतिस्थापन एक बार देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और आप लोग मैथ आसानी से सीखते रहे। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। आपका जो दूसरा इक्वेशन दिया है 3x - 5y = 4 और दिया है 9x और -2y = 5। अभी प्रतिस्थापन में हमने क्या बताया आपको, आपका जहाँ से मन करे, पहले इक्वेशन से कहे तो पहले से इक्वेशन से उठा के दूसरे में रखिए, दूसरे से कहे तो दूसरे से उठा के पहले में रखिए। तो चलिए ये आपका मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, और इसको मान लेते हैं आपका सेकंड। तो क्या करना है भैया, हमें फर्स्ट से निकाल के सेकंड में रख देते हैं। चलिए आपके लिए आसानी पड़ेगी। ये आपका क्या है -5। अब आप लोग को पता है अगर कोई भी संख्या माइनस में रहती है तो उस साइड जाएगी किस में बनेगी, प्लस में। तो आपका हो जाएगा 3x = इसको हम उधर भेज रहे हैं तो हो जाएगा 4 और प्लस 5y। अब जरा आप लोग ये बताना, x है, अब x को हम छोड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा 4/y अपान क्या हो जाएगा 3। अब इतना ना हो गया। अब आप लोग को ये सर बिल्कुल हमारा मान कहाँ से निकला है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम रखेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x एक लाइन आप लोग लिख देना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जब इक्वेशन हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका क्या लिखा है 9, और x के स्थान पे वैल्यू कितनी निकली है 4 और प्लस 5y और अपान में कितना 3 और -2y = आपका कितना हो जाएगा 5। अब इसी को सिंपल सा आपको हल करना पड़ेगा। आप लोग हमें ये बताना, 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो कितना होएगा, 3 होएगा, 3 त्रिका 9। अब 3 बार जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 3 चौका कितना होता है, आप कहोगे सर 12 और 3 5 15y और -2y पहले से है और आपका बचेगा कितना 5। अब ये बताना हमें कि जो संख्या वाला है संख्या की तरफ करेंगे और जो y वाला रहेगा y की तरफ कर लेंगे। तो 15 में से 2 जाएगा, आप लोग कहोगे सर 13y बचेगा, और ये 12 प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 5 - 12, तो 12 में से 5 जाएगा तो आपका बच जाएगा -7/13। ये किसका मान निकल के आया है, y का। अभी आपको चाहिए किसका मेरे भाई, x का। तो x का अभी आप लोग की वैल्यू पता है कितना है 4 और प्लस 5y अपान में 3। तो अगर x के निकालना है तो 4 और प्लस 5y का मान 7/13 और बटे कितना है भैया 3। आप लोग इसको हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कैसे करेंगे एक लाइन समझ लीजिएगा। ये देखो 7 पंजे 35 और 13 चौका 52, तो 52 और -35 और बटे 13 और बटे 3, यही ना होगा। आप लोग कहोगे सर इसको कैसे हल करेंगे, तो 52 में से 35 निकाल देंगे। देखो यही किया हमने, 7 × 5 = 35 और इसको गुणा यहाँ पर होगा। अब क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 13 चौका 52, 52 में से 35 निकाल देंगे तो 35 × 5 = 40 और 40 और देखो 12 5 कितना बचेगा 17 और 13 3 39, तो 17/39। ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, x की, और जो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी y की। इसी तरह से हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या मान हुआ भैया, विलोपन विधि हल करने के लिए एक बार फिर से सुन लीजिएगा प्यार से कि x या y का मान हम क्या कर लेते हैं, किसी एक चर का मान बराबर कर लेते हैं। फिर अगर प्लस है तो क्या करेंगे, अगर दोनों संख्याएं सेम है तो जोड़ देंगे, अगर सेम नहीं है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, और उसी हिसाब से इक्वेशन को हल कर लेंगे। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्वेशन 1 से उठा
के चाहे 2 में रखो, चाहे 2 से उठा के 1 में रखो, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है वृज्ज गुणन विधि, उसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। उससे पहले ये 2 विधि को एकदम अच्छे से समझ लीजिए और 2-4 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये जो है आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो भैया, जो इसकी स्टार्टिंग होती है ना, वो कक्षा 8, 6, 7 से आपको बताया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते नहीं हैं और बाद में आके वही पछताते हैं कि सर हमने पढ़ा होता तो आज तक मुझे सब तैयार होता। तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरा यकीन मानिए, हम आपको मैथ में बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएंगे, जिससे कि आपका मैथ बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।